फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा सर पर स्वागत है। तो आज हम लोग, चूंकि हम लोग कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट कवर किया था, तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं पहचान, आइडेंटिटी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होती है रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। इसकी हेल्पिंग और देखें अगर हम, तो सेल बी का यूज केवल आई और बी के साथ करते हैं, जैसा पिछली वीडियो में आई बी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आई बी के साथ हम सेल बी का यूज करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का यूज करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है विल बी, सेल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तुम एक पत्र लिख रहे होगे। तुम सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम, तो तुम का यूज होता है यू, इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब टेंस की, तो यू के साथ विल बी का यूज करते हैं, तो यू विल बी। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो चूंकि लिखना है, लिखना का होता है राइट, राइट में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो हो गया राइटिंग, और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या लिख रही होगी, क्या लिख रहे होगे, तो एक पत्र, ए लेटर, यू विल बी राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राहुल कल आगरा जा रहा होगा। राहुल पहले सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, कौन जा रहा होगा, तो राहुल। उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये नेम है तो आई बी के साथ सेल भी लगाना है, बाकी सबके साथ हमको विल भी लगाना है, तो राहुल के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो चूंकि यहाँ जाना है, जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो में हम आईएनजी लगाते हैं तो हो गया गोइंग। गो के बाद हमेशा टू का यूज करते हैं, और फिर आता है प्लेस, तो प्लेस है यहाँ पे आगरा, आगरा का आगरा लगा दिए, और कल यहाँ पे है टाइमिंग, तो उसके लिए हम लगा दिए टुमारो। तो हो गया राहुल विल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। आगे देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट विल सेल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं तो नॉट हमको लगाना है बीच में, तो विल सेल, उसके बाद नॉट आता है, फिर आता है बी, और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। वह एक किताब नहीं पढ़ रही होगी। वह का यूज होता है सी, इसके बाद ही सीट नेम के साथ हमको विल बी का यूज करना है, तो सी विल, इसके बाद लगाना है हमको नॉट, और फिर लगाते हैं हम बी, और फिर लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो हो गया रीडिंग। सी विल नॉट बी रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही होगी, तो एक किताब, एक किताब का इंग्लिश होता है ए बुक। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं कल तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। मैं का होता है आई, इसके बाद आता है, अब आई और बी के साथ हमें लगाना होता है सेल बी, तो आई के साथ लगाएंगे सेल बी, तो सेल लगा दिए, नॉट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे बी, आई सेल नॉट बी। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सहायता करना का इंग्लिश होता है हेल्प, और हेल्प में हम आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, तुम्हारी का इंग्लिश होता है यू। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। पहले होता है विल सेल लगाते हैं, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बी, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आईएनजी, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अगर बीच में कहीं नॉट आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या बच्चा जोर जोर से रो रहा होगा, रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो क्या आया, कुछ टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो चूंकि बच्चा एक है तो विल लगाएंगे, तो विल पहले आ गया, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, बच्चा है द चाइल्ड, विल द चाइल्ड, फिर बी लगाना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रोना का होता है विप, विप में आईएनजी जोड़ दिए तो वीपिंग हो गया। विल द चाइल्ड बी वीपिंग, और जोर जोर से, इसका यूज होता है लाउडली, तो विल द चाइल्ड बी वीपिंग लाउडली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या वह कल एक कविता नहीं याद कर रही होगी।
तो सबसे पहले वह का इंग्लिश होता है सी, तो सी के साथ हम लगाएंगे सबसे पहले विल। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है सी, विल सी। अब चूंकि यह इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, नॉट आया हुआ है इसमें, तो अब हम जो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो हो गया विल सी नॉट बी। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, तो याद करना का होता है लर्न, लर्न में हम आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया लर्निंग। अब क्या याद कर रही होगी, तो एक कविता, एक कविता का होता है एक पोयम, और फिर लास्ट में आता है कल, कल का होता है टुमारो। क्लियर हो गया। तो विल सी नॉट बी लर्निंग अ पोयम टुमारो। अब देखते हैं हम लोग WH टाइप, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाते हैं विल या शैल, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बी, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव में कहीं अगर नेगेटिव आता है या नॉट आता है, तो हम जब भी लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं उसका। वह कल कहाँ जा रही होगी, तो पहले कहाँ की इंग्लिश लगाते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। फिर आते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल, क्योंकि सी लगा हुआ है और सी के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो वेयर विल सी, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। इसके बाद लगाना है बी, बी लगा दिए। अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो चूंकि जाना है, जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो गया गोइंग। और लास्ट बच गया यहाँ पे टाइम, कल का होता है टुमारो। वेयर विल सी बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम मंगलवार को क्या कर रहे होगे, तो पहले क्या का इंग्लिश आता है व्हाट, क्योंकि बीच में जब भी क्या आएगा तो उसकी इंग्लिश व्हाट लगाते हैं, लेकिन जब भी क्या शुरू में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो क्या हो गया। अब आता है रहे होगे, तो तुम आया है यू, तो यू के साथ लगाते हैं विल, तो व्हाट विल, फिर लगाना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन है, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, व्हाट विल यू। अब उसके बाद आता है बी, तो बी लगा दिए। अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो करना का होता है डू, और डू में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हो गया डूइंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, टाइम आया हुआ है, तो मंगलवार है, तो मंगलवार का मंडे होता है, उसके पहले हम ऑन का यूज करेंगे, तो व्हाट विल यू बी डूइंग ऑन मंडे। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।